देखिए बात कितनी है, सरल भाषा में बोलूं मैं अपनी बात। हम वेंटिलेटर, उस वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं जो आदमी के जीवन को बचाता है। वो वेंटिलेटर उसकी बात कर रहे हैं जो डब्बा है, जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए बाहर लगाया जाता है, उसकी कीमत का जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद वो भी कहा ना कि इसको हम जो है इसकी जो जब उसको वापस करते हैं, जब नया उनका मॉडल आता है डिस्प्ले के लिए दूसरा जाता है, तो वो डब्बा पुराने वाला जो है वापस करते हैं, तो उसका वो 2.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी भी हम वापस करते हैं। कहीं तो इस्तेमाल करो, उनको मैं कहना चाहता हूं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं उनको, थोड़ा सब्र रखें, संयम रखें। बहुत जल्दबाजी में चीजों को इतना इस तरह से निष्कर्ष पर पहुंचने की परिस्थिति में कि उनको लगता है कि ये करने से हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर लोकतंत्र में उनको बोलने की आजादी है, वो हमें भी है। जब हम उनका अपना पक्ष रखेंगे लोगों के बीच में, तो जग हंसाई होगी इन लोगों की। हम उस वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं जो आदमी की जिंदगी को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, खासतौर इस वायरस के दौरान। और वो उस वेंटिलेटर की कीमत की बात कर रहे हैं जो वेंटिलेटर जो है हॉस्पिटल से बाहर, इंस्टीट्यूशन से बाहर कहीं डिस्प्ले के लिए लगाया जाता है, सिर्फ बाहर का डब्बा। और उनको भी कहना चाहता हूं, विपक्ष को भी इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर सही बात आपकी होगी, हम उस बात में जांच करने के लिए तैयार हैं। कतई भी परहेज नहीं करेंगे, कतई भी नहीं करेंगे। और इसलिए हमने तय किया है कि जो एनोनिमस लेटर आया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, मानहानि का भी और क्रिमिनल केस भी साथ में करेंगे। और जो फॉर्जरी जिस प्रकार से उन्होंने वो करने की कोशिश की है, वो सारी चीज को लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं तह तक पहुंचने की। चाहे वो आदमी कहीं भी हो, कोशिश तो ये करेंगे कि पताल से भी उसको ढूंढ लाएंगे। अगर आप सब मदद करें हमारी, तो मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करूंगा। कहीं आपको वो मिल जाए, कहीं किसी रूप में मिल जाए। क्योंकि जिस भावना के साथ हम इस वक्त काम कर रहे हैं, जिस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं, देखिए उस भावना का सम्मान जो है वो मैं मानता हूं कि सबसे उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको जो है उसको देखते हुए उसको समझने की आवश्यकता है। जहां तक बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जहां तक पीपी किट के बारे में भी उन्होंने बात कही है, पीपी किट की प्रोक्योरमेंट में अभी तक जो हमने सारा रिकॉर्ड देखा है उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई। लेकिन जो दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन ले सकते थे वो हमने लिया है। और वो एक्शन तभी लिया जा सकता जब आदमी अपने आप साफ हो। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब हमने व्यवस्था कर दी, हमने पारदर्शी तरीके से टेंडर करके रखा है। और टेंडर इसलिए किया है ताकि क्वालिटी और क्वालिटी के साथ साथ में रेट में जो है वो ठीक जेन्युइननेस उसमें रहे हमेशा, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए। और टेंडर के रेट में भी वो बहुत सस्ते रेट पर हमको जो है उसमें टेंडर हुआ है। और उसमें कितना 500 टैक्स मिलाकर 570 के लगभग 570 के लगभग जो है वो पीपी किट मिलने की स्थिति। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, हम वहां से भी नहीं ले रहे हैं, टेंडर करके रखा लेकिन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? अब आप पूछेंगे, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि शुरू में जो भारत सरकार का उपक्रम है एचएलएल जो है, वहां से सप्लाई हमको इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि हमारे केसेस, पॉजिटिव केसेस कोरोना के बहुत कम थे, हम प्रायोरिटी पर नहीं थे। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, सप्लाई वहां ज्यादा हुई और उस कारण से हमको कम मिल रहे थे। ऐसी सूरत में हमने ये टेंडर किया। लेकिन जब एचएलएल की सप्लाई हमको सुचारू रूप से मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि एचएलएल की सप्लाई पूरी हमको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आईसीएमआर की जो है वो सर्टिफाइड है वो सारी, और उसको हम प्रोक्योर कर रहे हैं। वो हम आज तक जो है सारी की सारी प्रोक्योरमेंट उसी के माध्यम से अब ले रहे हैं, टेंडर से भी हम परचेज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं डिटेल में, क्योंकि हम पारदर्शी तरीके से इसमें काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, इस तरह के एनोनिमस लेटर
उनको, मुकेश जी को मैं कहना चाहता हूं, 20 पत्र आपके खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ वो भी आते हैं, लेकिन हमने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि जिस आदमी में हिम्मत नहीं है अपना नाम पता बताने का, तो उसमें मान के चलना चाहिए कि ये राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से जो है वो उसको एक किया गया है, नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किया गया है। इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करने की परंपरा भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं मित्रों कि हिमाचल प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ इस दौरान, कोरोना के इस वायरस के दौरान भी काम कर रही है, पहले भी काम करती रही, और ये इस प्रकार के आरोप जो सत्य पर आधारित नहीं है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। कहना एक बार दो बार समझ में आता है, लेकिन हर बार कहना, बार बार कहना, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और इसके ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में हम सुनिश्चित करेंगे कि पारदर्शिता उसको जो है हम तो उसको कायम रखेंगे, चाहे जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी कहते रहें। और उसके साथ साथ में मेरा उन मित्रों से भी इस बात के लिए निवेदन है कि आप कोरोना वायरस के इस दौरान लोगों की सेवा करने में तो सफल नहीं रहे, उसमें आप लोगों का कोई योगदान रहा नहीं, उसमें आप लोगों ने अपने आप को कंसर्न फील नहीं किया। आप हमेशा हमको कोसते रहे। जब हिमाचल के लोग हिमाचल से बाहर फंसे हुए थे तब कहते थे कि उन लोगों को नहीं लाते। जब हमने लोग लाए, कुछ मामले बढ़े तो कहने लगे कि लोगों को क्यों ला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक दृष्टि से अपना कोई स्टैंड नहीं है। तो इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये दौर उस काम के लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है। राजनीति का दौर आएगा तो उस वक्त उस चीज को हम देख लेंगे। और हम भी राजनीति में जब जाते हैं तो ठीक है, उस वक्त की परिस्थितियां अलग तरह की होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। यही मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आज के इस सारी चीज को लेकर के कुछ बातें जो उनके दिमाग पे जो है वो जो डाली गई है, जो धुंधली पक्षी अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए उनको ठीक प्रकार से, अगर ये ली होती तो शायद मुझे लगता कि उस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। इसलिए ये उछल कूद अच्छी नहीं है। और हर बात को लेकर के आप ये मान करके चलें कि हम शोर डालेंगे और उस शोर का परिणाम ये होगा कि आप सत्ता में आएंगे, वो गलतफहमी है। लोग जो है अपने तरीके से सोचते हैं, लोग अपने तरीके से सारी चीजों को करते हैं। तो इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो तथ्य पर आधारित नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं और उनको हम सिरे से खारिज करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में राजनीति उनको बंद करनी चाहिए, खासतौर से इस कोरोना वायरस की लड़ाई जब तक हम लड़ रहे हैं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोरोना के संकट में अभी तक सर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कहां तक पहुंची है? देखिए, आज सोशल मीडिया पे सर पोर्टफोलियो भी जारी हो गए हैं, उसमें आपके भाइयों का योगदान रहता है, क्योंकि पोर्टफोलियो भी वही बांधते हैं, मेरे लिए कोई काम ही नहीं रखते हैं, सब कुछ वही कर देते हैं।